आफताब जैसे हत्यारे को, दरिंदे को इस्लाम का हीरो बनाने का जो प्रयास है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा किया जा रहा है और सरकार के कुछ ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है कि इस्लाम का आइडियल आफताब नहीं हो सकता है। इस प्रकार की घटना का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई धार्मिक एंगल नहीं है। अगर आप क्रिटिसाइज करना है इस्लाम को तो पहले आप इस्लाम को जान लीजिए। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ सरकार के दलाल लोग जो इस देश के अंदर नफरत की राजनीति फैलाना चाहता है। आफताब ने जो किया उसका कहीं कोई भी एक मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान में, मैं एक मुसलमान होने के नाते उदित जी मैं आपको बता देता हूँ कि आफताब को एक भी मुसलमान कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सख्त कानून अभी भी भारत सरकार के पास शायद नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर निर्भया हो जाता है, हाथरस के अंदर एक बच्ची के साथ घटना हो जाती है। बात आपके कुल की रक्षा पर हो जाए, आपके अपने परिवार की इज्जत पे आ जाए, जब आपकी अर्धांगिनी और आपकी बेटी और आपकी माँ के ऊपर आ जाए, इज्जत बचाने की बात हो जाए, तो आपको लड़ना तो वाजिब है, जायज़ है। तो यही तो कह रहे हैं दूसरे धर्म में भी, आपके धर्म में भी। दिल्ली के छतरपुर के श्रद्धा और आफताब की कहानी पूरे देश ने सुनी, पूरे देश ने देखा और इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो अब सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं। श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए गए, किन हालात में किए गए, इस पर अभी जांच चल रही है। लेकिन मामला इतना दर्दनाक है, इतना खौफनाक है कि वस्तु स्थिति है कि अगर हम कल्पना भी करें अपनी बहन बेटी के बारे में इस तरीके का जो प्रकरण हुआ है श्रद्धा के साथ, तो हमारा शरीर कांप उठता है, हमें गूज़बम्स हो जाता है कि आखिरकार कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। भाई, आफताब ने जो किया वो माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन मामला अब इस पर आके अटक रहा है कि आफताब एक मुसलमान है, आफताब दूसरे धर्म का है और लव जिहाद का मुद्दा इस देश में कितना बड़ा है इसका इतिहास हम सभी जानते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए सहान परवेज हैं, जाप पार्टी से हैं, यानी जन अधिकार पार्टी से हैं, पप्पू यादव का जो पार्टी है बिहार में। सबसे पहले आपसे यही सवाल करेंगे कि देखिए, इंसिडेंस जो है वो तो सब लोग जान गए हैं, 35 टुकड़े में किया गया, फ्रिज में रखा गया। अब तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं और खासकर जो आप कह सकते हैं जो आरएसएस को मानने वाले लोग हैं, उस आइडियोलॉजी के लोग हैं, अब सीधे तरीके से ये मामला जो है वो क्राइम से उठकर और धर्म पर चला गया। क्या कहना है इस पर? देखिए, ये मैंने बोला कि अगर इस तरह से धर्म के चश्मे से अगर आप क्राइम को देखेंगे तो ये देश का दुर्भाग्य है और देश में इस प्रकार की घटना लगातार होती रहती है और हो रही है। सवाल ये है कि आप धार्मिक चश्मे से इसको देखने के बजाय आप इसको एक इस प्रकार से देखें कि आज समाज में आज भी महिलाओं के प्रति कितनी हिंसा और उत्पीड़न की कहानी आज भी सामने आ रही है और इसके लिए कोई कानून, सख्त कानून अभी भी भारत सरकार के पास शायद नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर निर्भया हो जाता है, हाथरस के अंदर एक बच्ची के साथ घटना हो जाती है और आपको अनेक जगह पे आप जब अखबार उठाकर डेली का देखेंगे तो महिलाओं के प्रति हिंसा और रेप और बलात्कार के मामले आपको अनगिनत मिलेंगे। मगर सवाल ये है कि क्या आप उन सभी पे इतना ही ज़ोर से आवाज़ उठाते हैं? क्या आप उन सभी को हक दिलाने की बात इतना ही ज़ोर से और इतना ही पुरजोर तरीके से उठाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो आज के कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ सरकार के दलाल लोग जो इस देश के अंदर नफरत की राजनीति फैलाना चाहता है। आफताब ने जो किया उसका कहीं कोई भी एक मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान में, मैं एक मुसलमान होने के नाते उदित जी मैं आपको बता देता हूँ कि आफताब को एक भी मुसलमान कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और ना वो उसको अपना हीरो मान रहा है। ये आफताब जैसे हत्यारे को, दरिंदे को इस्लाम का हीरो बनाने का जो प्रयास है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा किया जा रहा है और सरकार के कुछ ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है। मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि इस्लाम का आइडियल आफताब नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में आप जिस तरह की मानसिकता आप दिखा रहे हैं, आपने डायरेक्ट कई जगह पे ऐसा कोट किया है। कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्कॉलर, बहुत एक कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ ऐसा तभी हो रहा है जब तक हिंदू जागा नहीं है, जागो हिंदू जागो, इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। आप जागिए, आपको सोने के लिए किसी ने कहा भी नहीं है और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप सोते रहें।
समय से उठें और अपना काम करें, दिनचर्या करें। आप सो रहे हैं तो इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं, आप उठे, हम भी चाहते हैं आप जाग जाएं। अब उसमें यह है कि इस तरह का जो माहौल पैदा कर कर आप बताना चाह रहे हैं, आपको एक घटना याद दिला देते हैं। राजेश गुलाटी 2010 राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी के 72 टुकड़े किए, तब देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं बोला। आप 1990-93 के आसपास की बात मैं बता रहा हूं आपको, तब दिल्ली में सतीश शर्मा ने अपनी पत्नी को तंदूर मारकर और तंदूर में जला दिया, जिसकी वजह 23 साल उन्होंने जेल भी काटा है। अंतर्राष्ट्रीय खबर था। तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। और इस प्रकार की घटना का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई धार्मिक एंगल नहीं है। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है इस्लाम को, तो पहले आप इस्लाम को जान लीजिए। मैं आपसे उदित जी कह रहा हूं कि अगर एक ऐसा निज़ाम बना दिया जाए, एक ऐसा सिस्टम हो पूरे दुनिया में या पूरे भारत में या पूरे बिहार में, एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे महिलाओं को छूने तो दूर की बात है, अगर देखने पर भी पाबंदी हो कि आप अगर गंदी नज़र से देखते हैं तो उसके ऊपर भी पाबंदी हो, उसके ऊपर भी अगर कहा जाए कि नहीं जी ये गलत चीज़ है, ये गुनाह है, तो बताइए कि कैसा समाज बनेगा। हम जिस धर्म को क्रिटिसाइज करने आ गए यहाँ पर, उसके बारे में जानते ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, इस्लाम वो मजहब है जिसके अंदर गैर औरत जिससे आपका निकाह नहीं है, जिसने आपको जिससे आपने शादी नहीं किया है, आप उस औरत को गंदी नजरों से देख भी नहीं सकते। छूना तो बहुत दूर की बात है, और जब छूना बहुत दूर की बात है तो उसके साथ गलत करना, रेप करना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि चूंकि एक मुसलमान कभी किसी हिंदू को धार्मिक मान ही नहीं सकता है, उसे काफिर मानता है, और काफिर के लिए जो आपका धार्मिक पुस्तक है कुरान, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या सजा दिया गया है। और लव जिहाद का मामला बहुत तेजी से उठाया जा रहा है कि एक पूरे साजिश के तहत, एक प्री प्लान तरीके से हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश करना, उसको फंसाना, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना और उसके बाद उसको कन्वर्जन कराना, और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रही है तो उसका कत्ल कर देना। मैंने यही बोला आपको कि जिहाद, लव जिहाद, अगर मैंने कहा कि आपने बोला कि शारीरिक संबंध बनाना ये इस्लाम सिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि वो इस्लाम है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम हमें ये सिखा रहा है कि आप जिस औरत से आपका निकाह नहीं है, आप उसको गंदी नज़र से देख भी नहीं सकते, छूना तो बहुत दूर की बात है। और जब हम उसको छू नहीं सकते तो उसके साथ गलत करना तो बहुत दूर की बात है। तो हम उस इस्लाम की बात करते हैं, और हम उस इस्लाम को मानने वाले लोग हैं जिसके अंदर औरतों को देखना भी मना है। आप लोग कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि जितनी पाबंदी मर्दों पर लगाई गई है, दूसरे औरतों को ना देखने तक की पाबंदी है कि आप उसको देख नहीं सकते, उससे आप दूरी बनाकर रखेंगे, आप उसको छू भी नहीं सकते। तो बताइए कि कौन सा इस्लाम आपके हिसाब से कहता है या इन लोगों के हिसाब से कहता है कि वो कहता है कि शारीरिक संबंध बनाओ। अभी मैंने बोला आपको कि जिससे आपका निकाह नहीं है, आप उसको आप गंदी नज़र से देख भी नहीं सकते, आप उसको छू भी नहीं सकते, तो शारीरिक संबंध बनाने की बात कहाँ से आ गई। तो हम लोग जिस इस्लाम को जानते हैं, जिस इस्लाम को मानते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी इन लोगों के हिसाब से ये ऐसा आइडियल होगा। और दूसरी चीज़ है कि इस्लाम कब में, अगर आप जिहाद की बात करेंगे तो जिहाद का जिक्र है इस्लाम के अंदर। और जिहाद क्या है, मैं कह रहा हूँ कि आप कभी भी धार्मिक सिमिलैरिटीज़ पे बात कीजिए, डिफरेंसेस पे बात मत कीजिए। मेरे हिसाब से जिहाद वो है कि जब आपको मैं आपको जिहाद का रेफरेंस आपको रामायण से दे सकता हूँ। जब रामायण में जो जंग हुई रावण के खिलाफ, लंका में श्री राम ने जो जंग लड़ी, तो उस जंग लड़ने के बाद में उनका स्टेटमेंट था कि हमने अपने कुल के सम्मान के लिए, अपने अर्धांगिनी के सम्मान के लिए, हमने विश्व के सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से भी हमने लोहा ले लिया। तो यही जिहाद है। अगर आपको अपने कुल की रक्षा करनी है, जब आपकी बात आपके कुल की रक्षा पर हो जाए, आपके अपने परिवार की इज्जत पे आ जाए, जब आपकी अर्धांगिनी और आपकी बेटी और आपकी माँ के ऊपर आ जाए, इज्जत बचाने की बात हो जाए, तो आपको लड़ना तो वाजिब है, जायज है। तो यही तो कह रहे हैं दूसरे धर्म में भी, आपके धर्म में भी। लेकिन तो इस जिहाद में भी आप सुन लीजिए, अब जिहाद में भी कंडीशन होता है। जो जिहाद को नहीं जानते, मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूं, जिहाद में भी कंडीशन होता है। जब जिहाद का जंग हो रहा होगा तो उसमें भी औरतों के साथ गलत नहीं कर सकते आप।
आप उसमें भी बच्चों का कत्ल नहीं कर सकते, औरतों का कत्ल नहीं कर सकते। आप 26/11 जो बॉम्बे में हुआ वो भी जिहाद के नाम पर हुआ था। हमने कहा कि हम जिस जिहाद को जानते हैं, हम जिस इस्लाम को जानते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। अब ये लोग अफजल कसाब को और आफ्ताब जैसे लोगों को इस्लाम का आइडियल बनाना चाहते हैं, तो ये इस्लाम तो नहीं है और ना इसके इनके कहने से चल सकता है। हमारा इस्लाम ये कहता है कि मुस्लिमों पे और मजबूरों पे जुल्म करने वाला इस्लाम का आइडियल नहीं हो सकता है। ये आइडियल इनका हो सकता है जो इस तरह की बातें करते हैं आरएसएस वाले। आरएसएस वालों का आइडियल नाथूराम गोडसे हो सकता है जो 28 साल की उम्र में एक बूढ़े आदमी को गोली मारता है। हमारा आइडियल नहीं हो सकता है। हमारा आइडियल नहीं हो सकता है वो नौजवान जो एक बूढ़ा आदमी को गोली से मारता है। एक मजबूर बेसहारा लाठी लिए हुए एक बूढ़ा इंसान को गोली मारकर उसको हम शेर मान लें, ये इस्लाम नहीं कहता। हमारा इस्लाम में ऐसा नहीं है। हमारे इस्लाम में जुल्म करने वाला आइडियल नहीं हो सकता। हमारे इस्लाम में मजहब वो सिखाता है कि आपको हमदर्दी बरतनी है। हमारा मजहब, हमारा इस्लाम ये कहता है उदित जी कि आपका इबादत से भी अहम किरदार जो है आपके इखलास को दिया गया। इखलास का मतलब आप समझ लीजिए कि आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार। आप लाख सजदा कर रहे हैं और आपका व्यवहार अच्छा नहीं है लोगों के प्रति, तो आपका वो बेकार है, इबादत बेकार है। इबादत से पहले आपको इखलास सही रखना है, आपका अपना बिहेवियर सही रखना है। तो जब हमारा बिहेवियर, जब इतना बड़ा बात कहा गया कि आप धार्मिक हो ही नहीं सकते अगर आपका सिर्फ बिहेवियर खराब है। आपका बिहेवियर दूसरे लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति और दूसरे धर्म के आस्था के प्रति अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आप लाख सजदा कर लें, लाख नमाज पढ़ लें, वो सारा बेकार है। तो हमें जब इतनी बड़ी बात, ईश्वर जो है वो आपका मूल्यांकन आपके कर्मों से करता है। जिस तरह हमारा गीता भी कहता है ये बात कि ईश्वर कभी भी आपका मूल्यांकन आपके कर्म से करेगा। आपने कितने देर पूजा किया इससे नहीं करेगा। मैंने कहा मैंने बोला धार्मिक सिमिलैरिटीज पे बात कीजिए। मैं कह रहा हूं कि यही ग्रंथ आपको हिंदू धर्म का ग्रंथ भी कहता है कि आपका इखलास सही होना चाहिए, आपका दिल हृदय सही होना चाहिए। घंटा आप बजाएं ना बजाएं, पूजा करें ना करें, आप लाख पूजा कर रहे हैं। और इसमें एक कहावत भी बोला गया है, हम लोग बहुत प्रचलित है, पुराने जमाने से एक कहावत आता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो उसका ही ये वो उदाहरण है ना कि अगर आपका इखलास सही नहीं, आप लाख पूजा कर रहे हैं। और जो इस्लाम इस बात का जोर दे रहा हो, वो इस्लाम इस बात को कैसे कह सकता है कि आप किसी दूसरी औरत के साथ जब आपको देखना हराम करार दिया गया, दूसरी औरत को आप देखते हैं तो हराम, आप छूते तो हराम, तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का इजाजत किसने दिया होगा? लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहे श्रद्धा और आफ्ताब जो है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? हुआ क्या होगा एक ह्यूमन साइकोलॉजी के तौर पर, और खासकर चूंकि आप भी एक मुसलमान हैं, तो आफ्ताब के साइकोलॉजी को अगर आप समझिए तो क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि इस तरह का, मतलब आप कह सकते हैं दर्दनाक उसको काम करना पड़ा कि 35 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रखना, 7 महीनों के अंदर बार बार जाके उसको जंगल में डिस्पोज करना। देखिए ये काम कोई भी इंसान नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि कोई अपने पालतू जानवर के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। वो ये इंसान का कैटेगरी है ही नहीं। मैंने कई इंटरव्यू में इस बात को बोला उदित जी कि मेरा ऐसा मानना है कि विश्व में 2 ही धर्म है मुख्य रूप से, जो धार्मिक सिद्धांत है किसी भी धर्म का। पूरे विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ आप उठाकर देख लेंगे तो विश्व में 2 ही जितने भी धार्मिक ग्रंथें हैं उसका 2 सिद्धांत है। एक सिद्धांत है मानवता का और एक सिद्धांत है दरिंदों का। जो इंसानियत में बिलीव रखता होगा वो ऐसा दरिंदा कभी नहीं बन सकता, और जो ऐसा दरिंदा होगा वो इंसान कभी नहीं हो सकता। तो आप समझिए कि जो हम आम इंसान, हम और आप अपने पालतू जानवर के साथ भी इस तरह के घटना को अंजाम नहीं दे सकते, तो वो इंसान ही, उसकी मानसिकता ही नहीं इंसानियत की, वो एक दरिंदा है। और दरिंदों का कोई मजहब नहीं। मैंने बोला राजेश गुलाटी को उठाकर देख लें आप, या आप सतीश मिश्र शर्मा को उठाकर देख लें दिल्ली में, और इस प्रकार की अनेक घटनाएं आप जो निर्भया के साथ दिल्ली के अंदर वहाँ के लोगों ने किया। तो आप ये कॉन्सेप्ट जो है, इससे एक सवाल उठता है कि क्या महिलाओं के प्रति हम जितनी सम्मान हमको अपने समाज के अंदर देना चाहिए था, क्या हम वो मोरल साइंस में अभी भी हमारी कमी है? क्या हमारे कानून में अभी भी कोई कमी है? क्या हम अपनी महिलाओं को आज बहुत सुरक्षित समाज नहीं दे पा रहे हैं? सवाल ये उठता है। और इसके पीछे ये जो धार्मिक एजेंडा आप चलाने का जो काम हो रहा है, इस धार्मिक एजेंडा के पीछे मेन मुद्दा गायब हो जाएगा कि एक महिला के साथ ऐसा हुआ, दूसरी बार कभी किसी महिला के साथ ऐसा ना हो। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है उदित जी
कि आफताब ने जो श्रद्धा के साथ किया, तो वो श्रद्धा की जगह पे कोई आफरीन भी हो सकती थी। इसका कोई जात नहीं होगा, कोई मजहब नहीं होगा, क्योंकि इजी टारगेट जो भी होता है, दरिंदों का जो इजी टारगेट होता है, ये उसको उसके पीछे जाता है और उसको मारता है। ठीक है, तो ये एक पूरे समाज के लिए एक सेंसेशन है, एक चेतावनी है और एक चुनौती है कि क्या हम आज अपने समाज में अपनी महिलाओं को क्या हम सुरक्षा मुहैया करा सके हैं। क्या हमारा मानसिकता आज महिलाओं को सम्मान देने की स्थिति में है। क्या हम महिलाओं को अपने बराबरी का मान सकते हैं, स्वीकार कर रहे हैं। हमको नहीं लगता कि हम कहीं भी ऐसा कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं लगातार कह रहा हूं कि ऐसे दरिंदों को जितनी सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आप जल्द से जल्द करें। और कानून में भी कुछ कमी हमको दिखाई देता है। जो महिलाओं के प्रति जो कानून होना चाहिए वो कानून नहीं है। दूसरा खौफ कम है लोगों में, खौफ नहीं है। दूसरा मैंने जो बताया कि जो मोरल है, जैसे मैं इस्लाम को मानता हूं, तो वो जो मोरल है महिलाओं के प्रति इस्लाम का, शायद उस तरह के मोरल को आप धार्मिक उसको बोल लीजिए या आप जो भी बोल लें, मगर उस तरह के मोरल को आपको नए जनरेशन में, बच्चों में वो डालना होगा कि आप अपने दूसरे किसी महिला को आप एक सेक्स टॉय के रूप में केवल नहीं देखें। ठीक है, और आपके ऊपर उसको गलत तरीके से देखना भी हराम है, उसको छूना भी हराम है, तो उसके साथ गलत करना तो बहुत बड़ा बात है। तो इस तरह का एक मोरल जो है वो समाज के अंदर आप लगातार आपको नए जनरेशन के बच्चों में देना होगा और महिलाओं को सच में, सिर्फ पेपर पे नहीं, सच में बराबरी का अधिकार देना होगा और महिलाओं को मिनिमम सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। ये आज आप एक समझिए कि हम पुरुष, आप पुरुष, और बैठ के इस पर डिस्कशन कर लें। एक महिला जो कभी घर से आगे पढ़ाई करने या अपना आगे का जीवन यापन करने या अपने आप को आगे प्रोग्रेसिव माइंडसेट की जो महिला, उसको अब कितना इनसिक्योरिटी हो रहा होगा कि क्या वो हमारे जैसा गांव से निकलकर शहरों में अकेले रहने आ सकती है, क्या वो आगे पढ़ाई करने जा सकती है, या वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकती है जैसे हम और आप जीते हैं। आपको अगर ऑफिस में लेट होता है तो आप 10 बजे तक निश्चिंत काम कर सकते हैं। क्या ये इतना अधिकार हम महिलाओं को दे सकते हैं कि अगर आप 10 बजे तक निश्चिंत होकर इस समाज में काम कर सकते हैं अपने ऑफिस में बैठ के, तो उनको भी 10 बजे तक ऐसा महसूस हो कि हम सुरक्षित हैं और हम 10 बजे तक अगर हमको ज़रूरत है तो हम अपने ऑफिस में 10 बजे तक, 10:30 बजे तक और 12 बजे रात तक भी अगर हमारा मन होगा हम गाड़ी उठाएंगे और चले जाएंगे नाइट आउट करने रात के 10 बजे, 12 बजे और 1 बजे। क्या हम ये, मैं गारंटी औरतों को, महिलाओं को अपने समाज में दे सकते हैं कि अगर वो अपने काम से फ्रस्ट्रेट होती हैं रात में जब, तो वो भी अपनी गाड़ी को उठाकर ड्राइव करते हुए कहीं चले जाएं चाय पीने और कॉफ़ी पीने रात में? क्या हम उतनी आज़ादी उनको दे सकें आज तक? तो सवाल ये है कि हमको आज समाज में, हम कहते हैं कि बराबरी है, समाज में बिल्कुल बराबरी नहीं है। और ये धार्मिक चश्मा को लगाना छोड़ दें तो आपको दिख जाएगा कि समाज में आज भी बहुत बड़ा जेंडर जो गैप है ना, वो आज भी बहुत बड़ा गैप है। और ये जेंडर डोमिनेंस का ही एक कहानी है, ये मेल डोमिनेंस नेचर का एक उदाहरण है कि जिसकी वजह से आप राजेश गुलाटी उठा लें, आफताब उठा लें, और इस प्रकार का निर्भया के साथ जो हुआ दिल्ली के अंदर वो उठा लें, आप हथरस के अंदर जो छोटी बच्चियों के साथ होता है वो उठा लें। आप पेपर उठाएंगे जिस दिन सुबह का, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर इंसानियत आपके अंदर होगी, इंसानियत शर्मसार हो जाएगा। सुबह का पेपर का हेडलाइन उठाकर किसी दिन का उठा ले, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं हो पाती। हम कौन से समाज में जी रहे हैं? हम किस समाज को महान समाज बनाने की बात कर रहे हैं? क्या ये सारा सवाल हम धार्मिक चश्मे से जिस दिन देखना छोड़ देंगे वो आपको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि धार्मिक का चश्मा जब हम मोड़ लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप ही गलत हैं, हम ही गलत हैं, और उसके पीछे जो मेन इशू है कि महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो गायब हो जाएगा। और बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इसको धर्म का चश्मा उतार के जब देखेंगे तो आपको बहुत दूर तक दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए भले ही 5G का जमाना आ गया हो, टेक्निकली और साइंस के रूप में हम बहुत तरक्की कर गए हो, लेकिन जो मानवीय संवेदना है, जो मानव सभ्यता है, उसका वो मानक अभी तक हम तय नहीं कर पाए हैं कि महिलाओं को कितना सम्मान देना है और उन्हें किस तरीके से उनके साथ पेश आना है। इसका ताजा उदाहरण इस देश ने अभी देखा है। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और उसे फ्रिज में रखा और हर महीने
हर सप्ताह जाकर उसे जंगलों में डिस्पोज कर रहा था, और अचानक से यह मामला सामने आता है और पूरे देश में बवाल मच जाता है। लेकिन इसके पूर्व में भी ऐसे कई मामले हुए हैं जिसमें कभी हिंदू रहा है, कभी मुसलमान रहा है, कभी कोई रहा है, वो मायने नहीं रखता, लेकिन हमेशा पीड़िता जो है वो एक महिला रही है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसके ऊपर कब देश में ऐसा सख्त कानून बनेगा, कब लोगों में वो संवेदना जागेगी कि एक महिला के साथ किस तरह से पेश आना है। ये बड़ी, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में जो रेलेवेंट मुद्दा है वो यही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ सयान परवीज जुड़े हुए थे। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।